जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे साल 2019 में आई हॉरर फिल्म द रशियन ब्राइड की, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल एस ओजेडा ने। दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 और 82% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक भी किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय जोजो ऐप। अगर आप मेरी तरह मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करें और लुत्फ़ उठाएं लेटेस्ट मूवीज़ का। तो दोस्तों, आइए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक एजेड आदमी को जो एक रशियन साइट पे अपने लिए एक ब्राइड ढूंढ रहा होता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है कार्ल, जो एक बिलियनियर रिटायर्ड डॉक्टर होता है और इसे एक बीवी की तलाश होती है, क्योंकि अब ये अपने बुढ़ापे में होता है और इसकी संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं होता। वो साइट पे सर्च करता है और उसे एक ब्राइड पसंद आ जाती है। उस ब्राइड का नाम होता है नीना और उसकी एक बच्ची भी होती है, डाशा। यहाँ रशिया में नीना का पति एक ड्रग एडिक्ट होता है जो डाशा और उसका ख्याल नहीं रख पाता है, इसीलिए नीना उसे डाशा से दूर रखती है और दूसरी शादी करने का तय करती है ताकि वो डाशा का फ्यूचर बना सके। वो डाशा को लेके अमेरिका जाने का प्लान करती है, पर उसकी बहन और माँ उसको मना करते हैं ऐसा करने से, क्योंकि वो उस आदमी को अच्छे से नहीं जानती थी और ऐसा उसके पास जाना ठीक नहीं है। पर नीना को डाशा का फ्यूचर बनाना होता है, इसीलिए वो वहाँ चली जाती है और एयरपोर्ट पे उसे कार्ल और उसका ड्राइवर मिलता है, जो उन दोनों का एक वार्म वेलकम करते हैं। घर जाते समय कार्ल उसे बताता है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ आई। कार्ल का ड्राइवर काफ़ी शांत होता है और जब नीना उससे उसका कारण पूछती है तो कार्ल बताता है कि हेगन सिर्फ उसका ड्राइवर नहीं बल्कि वो उसके पूरे एस्टेट का देखभाल भी करता है और उसके पिता ने उसे एक ऑर्फनेज से उठाया था और वो एक बेजुबान है। जब वो घर पहुंचते तो डाशा और नीना उसका बड़ा घर देख के बहुत खुश होते हैं। काल उन्हें बताता है कि एक ज़माना था जब उसके घर में पार्टीज़ और फंक्शंस हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वही बचा है। वो उन्हें ये भी बताता है कि ये जगह काफ़ी सुनसान है और 20 माइल्स तक यहाँ पे कोई भी घर नहीं है। जब वो ये बातें कर रहा होता है तो हेगन डाशा की तरफ एक अजीब लुक से देखता है। ये देख के डाशा पूछती है कि क्या हेगन उनके साथ रहता है, तो कार्ल उन्हें बताता है कि नहीं, वो उनके साथ नहीं रहता, वो रोड के पास एक बान में रहता है। वो अंदर जाते हैं जहाँ कार्ल उसे मरिया से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि एक नौकर होती है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली ये बात थी कि कार्ल उस मैंशन में अपने 2 नौकरों के साथ रहता है और वो दोनों नौकरों के एक्सप्रेशन से हमें लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद कार्ल उन्हें रूम्स दिखाता है जहाँ डाशा को एक रूम के क्लोजेट के अंदर एक आत्मा दिखाई देती है और वो उसे देख के चिल्लाने लगती है। जब कार्ल और नीना वहाँ आते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बस एक मैनिक्विन होती है। डाशा बताती है कि उसने एक औरत को देखा है, पर नीना को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और उसे लगता है कि शायद वो मैनिक्विन देख के डर गई हो। नीना कार्ल से एक अनजान रूम के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि ये रूम उसके बेटे का था, जो मिटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगे थे और उसी वजह से उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई। दोस्तों, कार्ल के घर में पावर आउटेज भी होता है और कार्ल ने नीना और डाशा को एक रूम में जाने से मना कर रखा होता है और उन्हें एक फ़ोन भी प्रोवाइड करता है ताकि नीना अपनी माँ और बहन से बात कर सके। अगले दिन वो शादी करते हैं जहाँ कार्ल के कई मेहमान आए होते हैं और नीना की साइड से उसके अंकल यूरी आए होते हैं, जो अमेरिका में ही रहते हैं। डिनर के वक्त अंकल यूरी कार्ल से उसके क्लिनिक के बारे में सवाल पूछते हैं जहां एक लड़की की मौत हो गई थी ऑपरेशन के दौरान। कार्ल उस सवाल को घुमा फिरा के जवाब देता है। डाशा को एक लड़की ऐसा साइन बना के डराती है। दोस्तों, यहाँ कार्ल की फैमिली अजीब सी होती है और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं। अंकल यूरी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है और वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। नीना उन्हें गुड बाय करने जाती है तो अंकल यूरी उसे कहते हैं कि संभल के रहना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो कुछ दूर जाते हैं तो हेगन उनकी गाड़ी को ठोकर मार देता है और उन्हें जिंदा जला देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यहाँ रात को नीना कार्ल को ड्रग्स लेते हुए देखती है तो कार्ल उसे बताता है कि अब उसकी उम्र हो चुकी है और वो ये सब कर सकता है। नीना उसे बोलती है कि डाशा से दूर रहे, क्योंकि डाशा को ड्रग्स करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, और कार्ल उसकी बात मान लेता है। अगले दिन नीना मरिया से यही सवाल पूछती है तो मरिया उसे बताती है कि जब कार्ल का बेटा बीमार हुआ था तो कार्ल ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था
जो उसकी मदद करता है उसके दर्द को कम करने के लिए, और तब से उसकी आदत पड़ गई ड्रग्स लेने की। उसी रात डिनर पे कार्ल डाशा और नीना को कल उसके साथ हॉर्स राइडिंग पे जाने के लिए प्रस्ताव रखता है, पर डाशा की तबीयत खराब होने के कारण नीना उसे घर में रहने को कहती है और वही उसके साथ जाएगी हॉर्स राइडिंग करने के लिए। सुबह होते ही कार्ल नीना के घोड़े की सैडल बिगाड़ देता है और उसके बाद वो दोनों हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं। इधर डाशा का देखभाल मरिया कर रही होती है और हम देखते हैं कि मरिया डाशा के ड्रिंक में कोई नशीला पाउडर मिला देती है और उसे ऑफ़र करती है, और जब डाशा वो ड्रिंक पीती है तो उसे नशा हो जाता है और अचानक उसके सामने कोई भूत आता है जिसे देख के वो भागने लगती है। इधर हॉर्स राइडिंग करते वक्त नीना का सैडल टूट जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और कार्ल देखता है कि वो अभी भी जिंदा है, तो वो उसे एक पत्थर से मारने की कोशिश करने वाला होता है, और तभी डाशा वहाँ आ जाती है और नशे की हालत में नदी में छलांग लगा लेती है। ये देखकर कार्ल रुक जाता है और डाशा को बचा लेता है, और तभी नीना को भी होश आ जाता है। वो सब घर जाते हैं और मेडिकल सपोर्ट लेते हैं। दोस्तों, इस सीन में हमें ये पता चलता है कि ये सब जो हो रहा था वो कार्ल और मरिया की सोची समझी साजिश थी। तभी कार्ल सुबह होते ही नीना की घोड़े की रस्सी ढीली कर देता है, और जब वो गिर जाती है तो वो उसे मारने की कोशिश भी करता है, और मरिया डाशा को नशीली दवाई दे चुकी होती है ताकि वो सो सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें ये नहीं पता चलता कि वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। रात को सोते समय डाशा अपनी माँ को बताती है कि उसने फिर से उस घोस्ट को देखा जो उसे कह रही थी कि वो वहाँ से चली जाए वरना कार्ल उन दोनों को मार डालेगा। ये सुन के नीना को उस पर विश्वास नहीं होता। वो कार्ल के पास जाती है और उससे कुछ सवाल पूछती है, और कार्ल कहता है कि यहाँ कोई घोस्ट नहीं है और उसने खुद सैडल चेक किया था कि वो टाइट था और वो कैसे टूट गया उसे खुद नहीं पता। तभी वहाँ एक कॉप आता है जो उन्हें अंकल यूरी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। नीना को ये सुन के बहुत दुख होता है। अब नीना को वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। अगली सुबह जब वो खाना बना रही होती है तो वो किचन की खिड़की पे रन लिखा हुआ पाती है, और बाहर देखने पर हेगन वहाँ होता है। वो हेगन के पास जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा क्यों लिखा, पर हेगन तो बेजुबान होता है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बता पाता और वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात नीना देखती है कि कार्ल उसके बेड पे नहीं है, तो वो उसे ढूंढने जाती है और उसे मरिया की आवाज़ उस रूम से आ रही होती है जिस रूम में कार्ल ने उन्हें मना किया होता है जाने से। जब वो मरिया को आवाज़ लगाती है तो मरिया एकदम शांत हो जाती है। अगले दिन डाशा मरिया को बताती है कि कार्ल कल उसके रूम में आया था और उसे टच कर रहा था। ये सुन के नीना को बहुत अजीब लगता है और वो ये बातें अपनी माँ को बताना चाहती है, लेकिन उसका फ़ोन अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो कार्ल से बात पूछती है तो कार्ल बहुत जल्दीबाजी में होता है, इसीलिए वो चला जाता है और वो बोलता है कि वो डिनर पे आके उससे ये बात करेगा। अब हेगन और डाशा एक अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और वो साथ में मूवी भी देखते हैं, और जब कार्ल वापस आता है तो नीना उसके लिए एक डिनर तैयार करती है, जहाँ नीना कार्ल से सवाल पूछती है कि वो कल डाशा के रूम में क्यों गया था और उसे क्यों टच कर रहा था। वो बताता है कि वो चेक कर रहा था कि नीना का फीवर उतरा या नहीं। वो नीना के सवाल सुन के बेकाबू हो जाता है, और जब नीना उससे कहती है कि वो कल यहाँ से डाशा को लेके चली जाएगी तो अचानक कार्ल एक स्कल्पचर से नीना पे वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब नीना को होश आता है तो वो अपने आप को बिना वस्त्रों के एक बेसमेंट में पाती है। उसे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और वो उस बेसमेंट में छानबीन करना शुरू करती है। तो उसे एक एल्बम मिलती है जिसमें कार्ल के पिछली बीवी और बच्चे की फ़ोटो होती है, जो ये दर्शाता है कि कार्ल पहले भी किसी लड़की से शादी कर चुका है और उस लड़की का भी बच्चा था। कार्ल सिर्फ उन्हीं लड़कियों से शादी करता है जिनके पहले से बच्चे होते हैं। दोस्तों, उसे वहाँ पे एक ब्राइड की कपड़े भी मिलते हैं जो शायद उसी लड़की के थे। वो उसे पहन लेती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो बेसमेंट की दीवार तोड़ देती है जिसके अंदर उसे एक लाश मिलती है जो शायद उसके पिछली ब्राइड की थी। वो उस रास्ते से होकर ऊपर जाती है और कार्ल के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, और कार्ल उससे गन छीन लेता है और उसकी दोनों हाथों की उंगलियों पर शूट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर कार्ल उसे बताता है कि उसने उसे इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसे पसंद करता है
उसके बाद कार्ल उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ डाशा को वो बेड पे पाती है और वो उसे अपने बेटे से भी मिलवाता है जो कि ज़िंदा होता है। ये देख के डाशा चौंक जाती है। दोस्तों कार्ल यहाँ उसे अपना प्लान बताता है। दोस्तों कार्ल का प्लान ये होता है कि वो डाशा के ऑर्गन्स को निकाल के टाइलर की बॉडी में लगाएगा ताकि टाइलर जी सके। टाइलर को बीमारी थी जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, इसीलिए उसे नए ऑर्गन्स की ज़रूरत थी। शायद तभी हॉर्स राइडिंग करते वक्त वो नीना को मारना चाहता था ताकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। और डाशा को नींद की दवाई तभी दी गई थी ताकि उसका ऑपरेशन वो कर सकें। पर नशे में डाशा भागते भागते नदी के पास पहुंच गई और छलांग लगा दी और कार्ल को उसे बचाना पड़ा क्योंकि अगर वो मर जाती तो उसके बेटे के लिए ऑर्गन्स नहीं मिल पाते। तभी कार्ल उन्हीं लड़कियों से शादी करता है जिनके पहले से बच्चे हों ताकि वो उन बच्चों के ऑर्गन्स अपने बेटे में लगा सके। दोस्तों अगले सीन में मरिया डाशा को अलग रूम में ले जाती है और उसे मॉर्फिन इंजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ हेगन आ जाता है और नीना को बचा लेता है। नीना उसे डाशा को बचाने के लिए कहती है तो वो डाशा को उठा के दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्ल उसे शूट कर देता है और मार डालता है। तभी कार्ल के सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए वहाँ आ जाते हैं और सर्जरी करना स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। नीना ये सोचती है कि अब वो क्या करे, तो उसका ध्यान ड्रग बॉक्स की तरफ पड़ता है। वो उसकी तरफ जाती है पर उसे नहीं ले पाती। तभी वहाँ पे एक आत्मा आती है और वो ड्रग बॉक्स उसके सामने गिरा देती है। नीना वो ड्रग्स लेके एकदम से पावरफुल बन जाती है और एक एक करके सबको जान से मारने लगती है। दोस्तों अब यहाँ मूवी हॉरर से एक्शन की तरफ रुख लेती है, जहाँ नीना सबको ऐसे मारती है जैसे कोई प्रोफेशनल किलर हो। वो एक एक को चुन चुन के मारती है जैसे उसमें जॉन विक की आत्मा घुस गई हो, और अपनी बेटी डाशा को बचा लेती है और उनकी मदद एक भूत भी कर रही होती है। दोस्तों ये भूत वही होती है जो कार्ल की पिछली बीवी होती है। ये उसी की आत्मा होती है जो उनकी हेल्प कर रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं पुलिस वहाँ आ रही है और मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको इसकी स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी लगेगी और मूवी काफ़ी ग्रिपिंग भी है, लेकिन इसकी एंडिंग कुछ हजम नहीं होती है। उसे मॉर्फिन दी गई, उसे ज़ोर से चोट लगी थी, उसकी उंगलियां काट दी गई, इतना सारा दर्द के बाद भी उसका सारा दर्द दूर हो गया एक ड्रग्स लेने से। चलो माना ड्रग्स लेने से दर्द दूर हो गया, पर वो ऐसे उछल उछल के मार रही है लोगों को जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। और दोस्तों एक सीन में तो कार्ल भूत से बातें करते हुए दिखता है, और भूत से बातें ही नहीं, एक्चुअली वो उससे आर्ग्यू कर रहा होता है जैसे मियाँ बीवी लड़ रहे हों। अरे कौन सा आदमी भूत से यार ऐसे आर्ग्यू करता है। तो दोस्तों इसकी एंडिंग आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि भैया मुझे तो पसंद नहीं आई। बाकी जो भी मैंने कहा वो मजाक में था। मूवी अच्छी है पर इसकी एंडिंग काफ़ी बेकार है, तो इसे वन टाइम वॉच दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।